मैं हेमांगी कोटेचा दमन न्यूज में लाई हूँ आपके लिए नई खबरें। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। वापी में शराब ले जा रहे राजकोट के पति पत्नी हुए गिरफ्तार। वापी में मोबाइल चोरी की वारदातें बढ़ी। कपराड़ा के कुमघाट पर फिर हुआ सड़क हादसा, ट्रक पर काबू खोने पर हुआ पलटी। सिलवासा के टाउन हॉल में चुनावी सीटों की घोषणा ड्रॉ द्वारा की गई। अब समाचार विस्तार में। गुजरात में बढ़ रही शराब की तस्करी। वापी में 1.84 लाख की शराब के साथ राजकोट के दंपति को गिरफ्तार किया। वापी डिवीजन में एक माह में कुल 2,73,35,945 की शराब और माल जब्त किया। वलसाड जिला के वापी टाउन पुलिस स्टेशन सहित वापी डिवीजन के कुल 8 पुलिस स्टेशन में सितंबर माह में ही 436 शराब के केस हुए हैं, जिसमें शराब तस्कर नई तरकीब से लेकर जाते 32 लाख की शराब, 2.5 करोड़ के वाहन मिलकर कुल 2,73,35,945 का माल जब्त किया है। तब शराब की हेराफेरी में अब दंपति भी शामिल होने का वापी टाउन में सामने आया है, जिसमें अर्टिगा कार में राजकोट का दंपति 1.84 लाख की शराब के साथ गिरफ्तार होते आश्चर्य फैल गया है। वापी टाउन पुलिस ने 1.84 लाख की शराब के साथ राजकोट के दंपति को गिरफ्तार कर आगे की कार्यवाही शुरू की है, जिसमें डीवाईएसपी विष्णु पटेल ने दी जानकारी के अनुसार वापी टाउन पुलिस स्टेशन का पुलिस स्टाफ दमन बॉर्डर पर पेट्रोलिंग में था। तब दमन में से आई एक नंबर प्लेट बिना की कार को रोकी थी, जिसकी पूछताछ करते पुरुष का नाम जयप्रकाश परमार और स्त्री का नाम सेजन पटेल था, जिसकी कार में पैर रखने की जगह और सीट के पीछे के हिस्से में जांच करते शराब की बोतल मिली थी। पुलिस ने राजकोट के इस दंपति की कार में से कुल 1.84 लाख की शराब जब्त की थी। यह शराब उसके मित्र प्रवीण पटेल और दृष्टिक पटेल ने भराई होने का सामने आया था। पुलिस ने हाल शराब और कार मिलकर कुल 9.88 लाख के माल के साथ दंपति को गिरफ्तार कर अन्य 2 आरोपी को वांटेड जारी किया है। एक माह में ही 436 केस किए होने का और कुल 32,16,760 रुपये की शराब, 96 वाहन, 474 आरोपी गिरफ्तार कर कुल 2,73,35,945 रुपये का माल जब्त किया है। डीवाईएसपी वीएन पटेल के बताए अनुसार वापी डिवीजन के कुल 8 पुलिस स्टेशन है, जिसकी सरहद दमन, महाराष्ट्र और दादरा नगर हवेली को मिली है, जहां से बड़ी मात्रा में विदेशी शराब की मात्रा गुजरात में आती है, जिसमें अब नई मॉडस ऑपरेंडी के अनुसार शराब की कार जैसे वाहनों में स्त्री को भी शामिल करते हैं। इसी के साथ भंगार कंपनी के मशीन और अन्य कई ऐसी जगह बनाकर शराब की हेराफेरी करते होने का पता चला है। अर्टिगा गाड़ी आवे छे ने एमां दारू भरेलो छे ए बातमी आधारे पोलीसना माणसो रोड पर वॉचमां गोठवाई गયેલા અને એ ગાડી જેવી આવી એવી એને ગાડી ચેક કરતા ગાડીમાં જે પગ મૂકવાની જગ્યા હોય છે ત્યાં સ્પેશિયલી એવું ખાનું બનાવેલું હતું અને જે પાછળની સીટ છે એમાં એક ખાનું બનાવેલું હતું અને એ બધું ખોલીને જોતા ત્યાંથી પરપ્રાંતનો દારૂ મળી આવેલો, જે કુલ 1,84,000નો દારૂ, 8 લાખની ગાડી અને જયપ્રતાપસિંહ પાસેથી એક મોબાઈલ મળી આવેલો, જે મોબાઈલની કિંમત 4,000 ગણી અને કુલ 9,88,000 રૂપિયાનો મુદ્દામાલ કબજે કરેલો અને બંને દંપતી સ્ત્રી અને પુરુષને પોલીસે હિરાસતમાં લીધેલ છે। એનો COVID-19 ટેસ્ટ કરાવ્યા બાદ એને અટક કરીને આગળની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે। એની પૂછપરછ કરતાં એવી માહિતી મળેલી કે આ જે મુદ્દામાલ છે એ પ્રવીણ પટેલ કરીને એનો મિત્ર હતો, એનો કોન્ટેક્ટ કરેલો અને પ્રવીણ પટેલે એનો બીજો કોઈ વ્યક્તિ છે દષ્ટિક મનુભાઈ પટેલ કરીને એનો કોન્ટેક્ટ કરેલો। આ દષ્ટિક મનુભાઈ પટેલે આ આરોપીઓને આ દારૂનો જથ્થો આપેલો હોવાનું પ્રાથમિક તપાસ દરમિયાન ખુલેલ છે। એટલે કુલ 4 આરોપી વિરુદ્ધ હાલ અમે FIR ગુનો દાખલ કરેલ છે અને 2 આરોપી અમારી કસ્ટડીમાં છે અને એને અટક કરીને કાયદેસર કાર્યવાહી કરવાની અને આગળની તપાસ તજવીજ ચાલુ કરેલ છે। વાપી ડિવિઝનમાં કુલ 8 પોલીસ સ્ટેશન આવેલા છે। એમાં દમણ તરફથી ડાભેલ, કચીગામ, મોહનગામ, બલીઠા, નામધા વગેરે ચેકપોસ્ટ છે અને રોડ છે, જ્યાં દમણ તરફથી પરપ્રાંતનો દારૂ આવે છે। મહારાષ્ટ્રથી ભીલાડ, ઉમરગામ, મરીન બોર્ડર છે ત્યાંથી પણ આવે છે
અને સેલવાસમાં નરોલી, નાના પોંડા, વાપી ડુંગરા થઈને પણ મોટા પાયે દારૂની હેરફેર થાય છે. છેલ્લા માસમાં એટલે કે સપ્ટેમ્બર મહિનામાં 8 પોલીસ સ્ટેશનની પોલીસે ખૂબ જ કામગીરી કરી અને મહેરબાન પોલીસ અધિક્ષક શ્રી ઝાલા સાહેબની સૂચના મુજબ સઘન પેટ્રોલિંગ કરી અને બાતમીદારોથી બાતમી મેળવી અને કુલ 436 પ્રોહિબિશનના કેસો કરવામાં આવેલ છે, જેમાં દેશી દારૂ 480 લીટર કિંમત ₹7,185નો અને પરપ્રાંતનો દારૂ કુલ 24,533 બોટલ, કુલ કિંમત ₹32,16,760નો મુદ્દામાલ पकड़वामा आवे छे। वापी के विस्तारों में मोबाइल स्नेचरों की घटना की तादाद बढ़ रही है। वापी के विस्तारों में मोबाइल स्नेचरों की तादाद बढ़ रही है। आज रोज 6 से 7 व्यक्तियों के मोबाइल बाइक पर सवार अन्य व्यक्ति चपटकर फरार हो गए होने के मामले पुलिस स्टेशन में दर्ज हुए थे। तहसील के रिहायशी विस्तार में राफेल कॉलेज रोड और चाणोद गांव विस्तार में बाइक पर आकर मोबाइल चपटकर फरार हो गए होने के मामले सामने आए हैं। अपने रोज के काम के लिए बाहर निकलते राहदारी और वाहन चालकों के हाथ में से मोबाइल लेकर फरार होने की घटनाएं सामने आई है। इस अंतर्गत घर से जॉब जाने के लिए निकलती युवतियों से मिली जानकारी के अनुसार वह रास्ते पर चलकर जा रही थी। उस दौरान पीछे से पल्सर बाइक पर सवार 2 अनजान व्यक्तियों ने दोनों युवती धक्का मारा और उनके हाथों में से मोबाइल लेकर फरार हो गए। ऐसी ही घटना वापी के अन्य विस्तारों में से भी सामने आई है, जिससे स्थानीय लोगों में डर का माहौल छा गया है। सर 2-3 लोग का और फ़ोन चोरी हुआ है आज ही के दिन सर। सर्विस सेंटर में गया, तभी उसके बाहर निकला, मैंने अपने फ्रेंड को कॉल किया, तभी वहाँ से पीछे से पल्सर बाइक पे 2 लोग सवार थे। उन्होंने पीछे से मेरा मोबाइल छीन लिया, छीन के और चले गए। मैं उनके पीछे दौड़ा और उनके बाद बाइक थी और मैं पैदल था, इस वजह से मैं कुछ कर नहीं पाया। और मैंने अभी पुलिस कंप्लेंट की है और देखते अभी क्या होता है। तकरीबन मेरा मोबाइल J7 प्राइम में 16,000 का मैंने लिया था। આજે મેં સવારે જોબ પર જવા માટે નીકળી ઘરથી, ત્યારે મેં રોફેલ કોલેજ સામે પહોંચી ત્યારે પછાડથી પલ્સર પર 2 છોકરા હતા। બ્લેક કલરની ટી શર્ટ પહેરેલી, એક છોકરાએ બ્લેક કલરનું શર્ટ પહેરેલું છે ને જે પછાડી હતો છોકરો તે બ્લેક કલરની ટી શર્ટ ને ચેક શોલ પહેરેલું હતું। તેણે મારી પછાડથી આવ્યો છોકરો ને મને ધક્કો મારીને મારા હાથમાંથી ફોન ખેંચીને લઈ ગયો હતો। કેટલા કિંમત એની શું કિંમત હતી? 11,000નો ફોન હતો। એ લોકો 2 જણા હતા, 2 છોકરા હતા। બાઇકનો નંબર કોઈ જોયો તમે? નંબર નહીં જોયો મેં, કેમ કે એ લોકો એટલું ફાસ્ટમાં આવ્યા કે મને ધક્કો માર્યો અને મારા હાથમાંથી ફોન ખેંચી લીધો। महाराष्ट्र के जलना से वापी की ओर आ रहा ट्रक चालक कपराड़ा के कुंभ घाट में स्टीयरिंग से काबू गुमाते ट्रक डिवाइडर कूदकर घाट से खाई में 20 फुट नीचे गिरी। कपराड़ा का कुंभ घाट पिछले कई वक्त से जानलेवा बन रहा है। एक हफ्ते में 2 से ज्यादा हादसे होते हैं। महाराष्ट्र की ओर से आते भारी वाहन घाट रोड पर काबू गुमाते वाहन पलटी होने के किस्से बनते हैं। बीते कल लोहे की रोड भर कर वापी की ओर आ रहे एक ट्रक के चालक कुंभ घाट पर काबू गुमाते ट्रक घाट रोड पर से नीचे उतर जाते पीछे भरे लोहे के रोड का वजन केबिन पर आते पूरी केबिन ट्रक पर से बिखरकर 20 मीटर की दूरी पर जाकर पलटी मारते ट्रक चालक को चोट पहुंची थी। ट्रक चालक को ईजा पहुंची थी। हादसे को देखते लोगों को मानने में नहीं आ रहा था कि कोई बच सकता है। कपराड़ा के कुंभ घाट में स्टीयरिंग से काबू गुमाते ट्रक डिवाइडर कूदकर घाट पर से खाई में 20 फुट नीचे उतर गई थी। पीछे भरे लोहे के सलिए का बार केबिन के पीछे के हिस्से पर आते पूरी केबिन ट्रक से छूटकर 20 मीटर से भी ज्यादा दूर जाकर पलटी मारते अंदर सवार ट्रक चालक को गंभीर चोट पहुंची थी। अचानक बनी घटना को लेकर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए थे। कुंभ घाट पिछले कई वक्त से अकस्मात जोन बन रहा है, तब तेज गति से वाहन चलाते लोगों के लिए कुंभ घाट लाल बत्ती समान बन रहा है। दादरा नगर हवेली दमन दीव सिलवासा स्थित टाउन हॉल में आज चुनावी सीटों की ड्रॉ द्वारा घोषणा की गई। दादरा नगर हवेली दमन दीव सिलवासा स्थित टाउन हॉल में आज चुनावी सीटों की ड्रॉ द्वारा घोषणा की गई, जिसमें दादरा नगर हवेली जिला पंचायत एवं सभी 20 पंचायत और नगर पालिका की सीटों की घोषणा हुई, जिसके द्वारा सभी पंचायतों में ST, SC एवं जनरल सीटें कहाँ कितनी यह भी तय हुआ। इस ड्रॉ सभी पार्टियों के नेता एवं कार्यकर्ता और साथ ही आमजन भी उपस्थित रहे। सबसे पहले जिला पंचायत की सीटों का ड्रॉ हुआ, जिसमें 8 सीटें ST के खाते में गई। उसी में से 8 सीटें ST वुमन को मिली और 4 सीटें जनरल रही। उसमें से 2 जनरल को मिली, 1 दादरा
एसटी वुमन 2 नरोली एसटी, 3 खरड़पाड़ा एसटी, 4 गलोंडा जनरल, 5 नंबर किलोनी, 6 नंबर रांचा एचडी वुमन, 7 नंबर संबरनी एचडी वुमन, 8 नंबर मसाज एसटी, 9 नंबर रखोली एसटी वुमन, 10 नंबर साइली जनरल, 11 नंबर दपाड़ा जनरल, 12 सुरंगी एसटी वुमन, 13 अम्बोली एसटी, 14 खेड़ी एसटी, 15 पौंचा एसटी वुमन, 16 दुधनी एसटी, 17 खानविल जनरल, 18 रुदाना एसटी, 19 मंदोना एसटी वुमन, 20 सिंधोना एसटी वुमन। तीसरे ड्रॉ में सिलवासा नगर पालिका की सीटों की घोषणा हुई, जिसमें सभी 15 सीटों में से 6 सीट जनरल वुमन को मिली और 6 सीट एसटी को मिली और 2 सीट वुमन को मिली। यह ड्रॉ इलेक्शन कमिश्नर नरेंद्र कुमार की उपस्थिति में हुआ। वार्ड नंबर 8 मसाद, वार्ड नंबर 10 सयाली, वार्ड नंबर 2 एसटी, और ये एसटी विमेन भी हो सकते हैं बाद में, क्योंकि एसटी विमेन का इन्हीं में से एसटी आएगा। और साथ में 2 एसटी, और ये एसटी विमेन भी हो सकते हैं बाद में, क्योंकि एसटी विमेन का इन्हीं में से एसटी आएगा। और 20 में से ही दूधनी 17/20 खानविल, ये जनरल विमेन के लिए रिजर्व रहे हैं। वार्ड नंबर 1/20 दादरा, 2/20 नरोली, 3/20 खरड़पाड़ा, 9/20 रखोली, 11/20 दपाड़ा, 14/20 खेरडी, 19/20 मंदोनी और 20/20 सिंधोनी, ये एसटी विमेन के लिए रिजर्व रही हैं पिछली बार। 10/20 सयाली, 13/20 अम्बोली, 15/20 कौंचा और 18/20 रुदाना, ये एसटी के लिए रिजर्व रही हैं। अब इसमें से ये 18 सीटें पिछली बार रिजर्व थी, अब 2 सीटें जो पिछली बार अनरिजर्व थी, या जिसको जनरल भी कह सकते हैं आप, वो थी 7/20 समरवारनी और 12/20 सुरंगी। तो इस टाइम इस बार जो है ये दोनों सीटें एसटी के लिए रिजर्व की जाती हैं, क्योंकि एसटी का रिजर्वेशन मोर देन 80% है, तो इसलिए दोनों सीटें एसटी के लिए जाती हैं। मैं मीना साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये दोनों सीटों को आप लोगों को दिखा दें। दमन न्यूज में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।
नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका। संघ प्रदेश के चुनाव आयुक्त नरेंद्र कुमार की अध्यक्षता में डीएमसी आरक्षित सीटों का निकाला गया ड्रॉ। संघ प्रदेशों के चुनाव आयुक्त नरेंद्र कुमार की अध्यक्षता में कल शाम 5 बजे स्वामी विवेकानंद ऑडिटोरियम में दमन नगर पालिका की ST/SC महिलाओं की आरक्षित सीटों का ड्रॉ निकाला गया। इस दौरान ड्रॉ के माध्यम से ST/SC और महिला आरक्षित सीटें निर्धारित हुई, जिसमें वार्ड नंबर 5 ST महिला के लिए आरक्षित हुई है। इसी तरह वार्ड नंबर 1, 3, 6, 11, 12, 14 एवं 15 सामान्य महिला के खाते में घोषित हुई है, जबकि सामान्य वर्ग के लिए वार्ड नंबर 2, 4, 7, 8, 9, 10 और 13 निर्धारित हुई। निकाले गए ड्रॉ के बाद दमन नगर पालिका के सभी 15 वार्डों की तस्वीरें स्पष्ट हो गई है कि किस वार्ड पर कौन चुनाव लड़ सकता है, क्योंकि ड्रॉ के बाद घोषित हो चुका है कि कौन सी सीट सामान्य है और कौन सी सीट महिला के लिए आरक्षित है। इस ड्रॉ प्रक्रिया के दौरान चुनाव आयुक्त नरेंद्र कुमार के साथ जिला निर्वाचन अधिकारी राकेश मिन्हास एवं अन्य निर्वाचन अधिकारी भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर दमन दीव सांसद लालू पटेल, दमन दीव कांग्रेस अध्यक्ष केतन पटेल, दमन जिला भाजपा अध्यक्ष SP दमनिया, भाजपा नेत्री तरुणा पटेल, शौकत मिठाणी, जयंती पटेल, मयंक पटेल, सनी दमनिया, नीलेश माछी, अशोक काशी, भाजपा नितिन टंडेल, रमेश सिंह, गौतम सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे। हमें उड़ता उड़ता ऐसा खबर मिला है कि पार्टी मैंडेट हटा दिया गया है। सिंबल ये इस क्लियर करने के लिए ये कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं है, कोई जनरल डिस्कशन भी नहीं है। से पूछा नरेंद्र कुमार जी से कि मुझे उड़ते उड़ते मालूम पड़ा है कि कोई मैंडेट, पार्टी का मैंडेट हटा दिया गया है। जैसे मैंडेट मतलब सिंबल, पार्टी सिंबल। आज तक पार्टी सिंबल पे ही चुनाव होते आया है दमन और दीव और दादरा नगर हवेली में, आपने देखा होगा, चाहे नगर पालिका हो या ग्राम पंचायत हो या जिला पंचायत हो। तो उसका गोल गोल जवाब दे दिया। इन्होंने कहा कि मैं इस पे आज नहीं कहूँगा, आज नहीं बोलूँगा, ये सिर्फ और सिर्फ ड्रॉ की प्रक्रिया थी। पर मेरा आपसे और आपके माध्यम से उनको भी एक सवाल है। आप इलेक्शन कमिश्नर हो, आप ऑनरेबल इलेक्शन कमिश्नर हो इस टेरिटरी के, दमन दीव दादरा नगर हवेली के, क्या आप इसका जवाब नहीं दे सकते थे? मेरा एक सिंपल सा सवाल था कि क्या चुनाव प्रक्रिया जो है वो सिंबल पे होगी, मैंडेट पे होगी या नहीं? तो उन्होंने गोलमोल जवाब दे दिया, बोले नहीं इस पे नहीं कहूँगा। इसका मतलब हम समझ गए कि ऊपर से कुछ ना कुछ है गड़बड़ घोटाला, कि इस समय जो चुनाव होना है वो चुनाव पार्टी सिंबल पे नहीं करने वाले हैं। वो तो अभी जिला पंचायत का जब ड्रॉ या उसका समय होगा तब हम पूछेंगे। पर आज उन्होंने जवाब तो दे दिया ना, हमारा जो सवाल था उसका जवाब उन्होंने दे दिया। तो अभी वो तो इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन इनका ही है, अभी क्या बोल सकते। बिल्कुल हम तो कांग्रेस प्रेरित लड़ाएंगे ना, वो तो कोई बात ही नहीं है। हम तो सिंबल मांग रहे हैं कि सिंबल दीजिए ना भाई, पार्टी सिंबल होना ही चाहिए। और हमारे संविधान में हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्शन कमीशन का बना है उसमें ऑलरेडी पार्टी मैंडेट है। पार्टी मैंडेट का प्रावधान हमने किया है और रखा है, और किस वजह से और क्यों और कैसे ये हटाएंगे। LCB द्वारा वलसाड के धमणाची से छोटा हाथी टेम्पो में ले जाते रुपए 1 लाख से ज्यादा शराब के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। वलसाड जिला लोकल क्राइम ब्रांच द्वारा आज वलसाड के धमणाची नजदीक से गुजर रहे एक छोटा हाथी टेम्पो को रोककर जांच करते टेम्पो के अंदर ले जाते रुपए 1,80,000 की शराब के साथ टेम्पो चालक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वलसाड जिला के लोकल क्राइम ब्रांच को मिली जानकारी के अनुसार लोकल क्राइम ब्रांच के कांस्टेबल रितेश भाई, चिमन भाई और उनकी टीम ने वलसाड के धमणाची नज़दीक से एक छोटा हाथी टेम्पो नंबर दमन से सूरत की ओर जा रहा था, जिस पर शंका जाते जानकारी वाले टेम्पो को रोककर जांच करते धान की आड़ में विभिन्न बॉक्स में भरे 1,444 बॉटल विभिन्न ब्रांड की शराब की मात्रा करीबन रुपए 1,80,000 की मिली थी। पुलिस ने टेम्पो चालक भूमि पटेल को गिरफ्तार किया है। शराब भराने वाले दिनेश पटेल को वांटेड जारी किया है। हाल पुलिस ने 1,80,000 की शराब की मात्रा, मोबाइल फ़ोन और छोटा हाथी टेम्पो मिलकर कुल 4,83,000 का माल जब्त कर टेम्पो चालक के खिलाफ गुनाह दर्ज कर आगे की जांच के लिए टेम्पो और आरोपी को वलसाड रूरल पुलिस को सौंपा है।
वापी के एक कामदार के अकाउंट से 9,000 रुपए जानकारी के बाहर निकालने पर शिकायत दर्ज करवाने कामदार पुलिस थाने पहुंचा। शहर में एक कामदार के बैंक अकाउंट में से 9,000 रुपए जितनी रकम मत पर निकल जाने की घटना का भोग बनने वाला कामदार पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाने पहुंचा था। वापी विस्तार में रहते और एक कंपनी में काम करते अशोक मंडल पगार होते एटीएम में से पैसा निकालने पहुंचे थे और रुपए 10,000 एटीएम में से निकाले और दूसरे दिन सीएम में से बाकी बची रकम की जानकारी लेने पहुंचे तब समग्र मामला सामने आया। एटीएम कार्ड अशोक मंडल के पास होने के बावजूद उनके अकाउंट में से पैसे निकलते चिंतित हुए थे, जिसको लेकर बैंक का संपर्क करने पहुंचे तब बैंक की जानकारी के अनुसार चौथ विस्तार में से एक एटीएम में से पैसे निकाले होने का पता चला। अशोक भाई एटीएम फ्रॉड का शिकार बने होने का पता चलते शिकायत दर्ज करवाने पुलिस स्टेशन पहुंचे थे। अब 1 तारीख को जो है ना करीब 4 बजे मेरा सैलरी अकाउंट आता है उसमें। कौन सा बैंक में? HDFC में। उसके बाद मैं लगभग 5 बजे लगभग 10,000 रुपये अपना ATM कार्ड से निकाले। उसके बाद निकालने के बाद तो मुझको 9,600 रुपये लगभग उस पर आ गया मेरा। फिर दूसरे दिन जब हम चेक करने के लिए जाता हूँ तो उससे 9,000 रुपये निकल जाता है, तो उसमें 600 रुपया रह जाता है। फिर कल जो है 5 तारीख को 100 रुपया उसी से निकल जाता है और ATM कार्ड मेरे पास ही है। तो ये कैसे निकला ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुमने तपास किया तो कौन से ATM से पैसा निकला हुआ है तुम्हारा? उसको अभी बैंक जो मैं गया था तो वहाँ से बता रहा है कि ATM से निकला है। कौन सी जगह का? अरे वो चलो ये में चाला में। टोटल कितना पैसा निकल गया अकाउंट में? टोटल मेरा 9,100 निकल गया है। खबरों की समाप्ति करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। वापी में शराब ले जा रहे राजकोट के पति पत्नी हुए गिरफ्तार। वापी में मोबाइल चोरी की वारदातें बढ़ी। कपराड़ा के कुमघाट पर फिर हुआ सड़क हादसा, ट्रक पर काबू खोने पर हुआ पलटी। सिलवासा के टाउन हॉल में चुनावी सीटों की घोषणा ड्रॉ द्वारा की गई। तो ये थे अब तक के दमन न्यूज। कल फिर मिलेंगे नए समाचारों के साथ, तब तक हिमांगी कोटेचा को इजाजत दीजिए। धन्यवाद।